राधे राधे भक्तों। माघ मास का ये दिन किसी विशेष तिथि से जुड़ा नहीं था, ना कोई पर्व, ना कोई उत्सव। फिर भी हवा में कुछ पतला पैतला सा था, जैसे पुण्य अब दिखाई नहीं देना चाहता था, बस फल देना चाहता हो। गंगा तट आज शांत था, ना अधिक भीड़ और ना ही शोर था। कुछ साधु, कुछ वृद्ध और कुछ ऐसे लोग जो अपने भीतर उत्तर खोजने आए थे। वसुदेव भी वहीं पहुंचा। आज ना कोई संकल्प, ना कोई इच्छा थी, बस जल में उतरा और मन ही मन बोला, माँ, आज कुछ मांगना नहीं है। गंगा की लहरें जैसे उसकी बात समझ गईं। स्नान के बाद वही साधु फिर मिले। आज उन्होंने प्रश्न नहीं किया, बस कहा, वत्स, अब माघ मास तुझे परख नहीं रहा, स्वीकार कर रहा है। वसुदेव कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, महाराज, क्या मेरी साधना पूरी हो गई? साधु मुस्कुराए, न साधना पूरी होती है और न ही धर्म, बस साधक तैयार होता है। वसुदेव ने मंदिर में एक दिया जलाया। नाम नहीं लिखा, घी कम था, पर दीप स्थिर चला। उस दिन गांव में अजीब बात फैली। आज घर घर शांति सी है, किसी ने कारण नहीं बताया। शाम को एक व्यापारी आया, कहा, मुझे ईमानदार व्यक्ति चाहिए, लाभ कम नहीं पर पाप शून्य है। सबकी नजर वसुदेव पर पड़ गई। वसुदेव ने तुरंत हाँ नहीं कहा। उसने पूछा, क्या इससे मेरी सेवा छूटेगी? व्यापारी बोला, नहीं, बल्कि बढ़ जाएगी। साधु ने धीरे से कहा, वत्स, माघ मास पहले मन को शुद्ध करता है, फिर मार्ग खोलता है। उस रात वसुदेव को नींद नहीं आई। लंबे समय बाद सपने में गंगा थी, दीप थे और कोई आवाज। अब डरने की जरूरत नहीं। भक्तों, जब पुण्य बोलना छोड़ दे, समझ लेना फल उतरने लगा है। मुनिवर आगे बोले, हे राजन, जब मनुष्य श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक माघ मास का पालन करता है, तब स्वयं देवता भी उसके पुण्य को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। माघ मास में किया गया प्रत्येक छोटा कर्म भी अच्छे फल देने वाला होता है। राजन, माघ मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता, अपितु ये आत्मा को भी पवित्र करता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा अथवा किसी भी पवित्र जल में किया गया माघ स्नान जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देता है, दुर्भाग्य और दरिद्रता का नाश करता है, कुल में यश और कीर्ति को बढ़ाता है। मुनियों ने आगे कहा, माघ स्नानेन राजेंद्र न स्नायाद दुर्लभम फलम, अर्थात माघ स्नान करने वाले के लिए कोई भी पुण्य दुर्लभ नहीं रहता। हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस माघ में यदि कोई मनुष्य केशव, माधव, नारायण का नाम लेता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, पीले वस्त्र धारण कर संयम पूर्वक जीवन जीता है, तो भगवान स्वयं उसके हृदय में वास करने लगते हैं। मुनिवर ने आगे कहा, जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार माघ मास के व्रत से अज्ञान और पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। राजन, माघ मास में किया गया दीपदान विशेष महत्व रखता है। नदी, मंदिर, पीपल, वृक्ष अथवा तुलसी के समीप जलाया गया दीप अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है, पितरों को तृप्त करता है, जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। जो भी व्यक्ति माघ मास में प्रतिदिन दीपदान करता है, उसे यमराज भी सम्मान देते हैं। हे राजन, माघ मास केवल स्नान का ही नहीं, दान और संयम का भी मास है। इस मास में अन्नदान, वस्त्रदान, तिल, गुड़, घी, कंबल का दान, ब्राह्मण भोजन कराने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। मुनिवर बोले, जो भी व्यक्ति माघ मास में दान करके अहंकार नहीं करता, वही वास्तव में पुण्य का अधिकारी होता है। राजन, माघ मास की यही सबसे बड़ी महिमा है कि महापापी भी यदि सच्चे मन से माघ व्रत करे, हिंसक, क्रूर और अधर्मी भी यदि पश्चाताप करे, तो वो भी परम गति को प्राप्त कर सकता है। ये मास किसी को निराश नहीं करता, अपितु सबको आशा देता है। स्त्रियों के लिए माघ मास विशेष फलदायी है।
मुनिवर ने कहा, हे राजन, जो स्त्रियां माघ मास में स्नान, व्रत, संयम, पति की दीर्घायु की कामना चाहती हैं, करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। कन्याओं को उत्तम वर और गृहस्थ स्त्रियों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। राजन, माघ मास का पालन केवल एक मास का नियम नहीं, बल्कि ये जीवन को धर्ममय बनाने का आरंभ है। जो मनुष्य माघ मास में सीखे गए संयम और भक्ति को पूरे वर्ष अपनाता है, वही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। राजा ने मुनिवर से हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, यदि माघ मास इतना ही पुण्यकारी है, तो क्या इसका फल केवल इस लोक तक सीमित है? राजा की आंखों में जिज्ञासा नहीं, भय था, भविष्य का भय। मुनिवर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, माघ मास का पुण्य काल से भी बड़ा है। उन्होंने आगे बताया, जो मनुष्य माघ मास में सच्चे हृदय से स्नान करता है, व्रत रखता है, सेवा करता है और अहंकार त्यागता है, उसके पुण्य का फल तीनों लोकों को एक साथ फलित होता है। मुनिवर बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक राजा था। राजा हरिवर्मा धर्मपरायण था, पर अभिमान से भरा। उसने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, पर हर दान के साथ अपना नाम लिखवाया। एक दिन राजा ने कहा, मेरे समान पुण्य आत्मा इस पृथ्वी पर कोई नहीं। उसी क्षण उसके मुख से धर्म उतर गया। काल आया, राजा की मृत्यु हुई, पर आश्चर्य, न स्वर्ग और न ही नरक। वो एक अंधकार में लोक में भटकने लगा। राजा की आत्मा रो पड़ी, मैंने तो दान किया था, यज्ञ किए थे, फिर ये दशा क्यों? यमदूत बोले, राजन, तुमने दान ईश्वर के लिए नहीं, अपने नाम के लिए किया था। राजा को पुनः जन्म का अवसर मिला। शर्त एक थी, इस बार माघ मास में अहंकार का त्याग करना होगा। राजा का जन्म हुआ एक साधारण किसान के घर। नाम रखा गया धर्मदास। जब वो युवा हुआ, माघ मास आया। गंगा तट पर साधुओं का संग मिला। उन्होंने कहा, माघ मास जीवन सुधारने का अंतिम अवसर भी हो सकता है। धर्मदास ने गंगा में स्नान किया। ना कोई घोषणा, ना कोई इच्छा, बस मन में पश्चाताप। उसने एक छोटा सा दीप जलाया। दीप के साथ आंसू भी गिरे। उसने कहा, हे नारायण, यदि इस बार भी मैं गलत हूँ तो मुझे सिखा देना। उसी रात धर्मदास को स्वप्न आया। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। भक्तों, जब अहंकार गलत आंसू बने, तभी पुण्य अमर होता है। माघ मास के शीतल प्रातः थी। सूर्यदेव क्षितिज से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। गंगा का जल स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। उस पावन तट पर व्रती जन मौन, संयम और श्रद्धा के साथ स्नान कर चुके थे। परंतु अध्याय 22 की ये कथा केवल स्नान और दान तक सीमित नहीं थी। ये कथा थी अंतरात्मा के परिवर्तन की। ऋषि दत्तात्रेय ने अपने शिष्यों से कहा, हे वत्सो, क्या केवल ठंडे जल में स्नान करना ही माघ मास का फल है, या फिर वो जल तुम्हारे भीतर जमी हुई अहंकार की परतों को भी धो पाता है? ये सुनकर शिष्य मौन हो गए। एक युवा शिष्य बोला, गुरुदेव, हम तो नियम पूर्वक स्नान करते हैं, दान देते हैं, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, क्योंकि व्रत शरीर से किया जा रहा है, पर आत्मा अभी संसार की बेड़ियों में जकड़ी है। इसी समय ऋषि ने एक कथा आरंभ की। बहुत समय पहले राजा विहंगसेन नामक एक धर्मप्रिय राजा था। वो हर वर्ष माघ मास में गंगा स्नान करता, हजारों ब्राह्मणों को दान देता, व्रत और जप करता। परंतु एक दोष था, उसके मन में अपने पुण्य का गर्व था। वो सोचता, मुझसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? एक वर्ष माघ मास में एक वृद्ध साधु राजमहल में आए। वेश साधारण, वस्त्र फटे हुए, पर नेत्रों में अद्भुत तेज था। राजा ने उनका स्वागत किया और गर्व से अपने दान पुण्य गिनाने लगा। साधु ने केवल इतना पूछा, राजन, ये सब आप किसके लिए करते हैं? राजा बोला, धर्म, स्वर्ग और पुण्य के लिए। साधु हंसने लगे, तो फिर ये व्यापार हुआ, भक्ति नहीं। राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा, क्या मेरे जैसे दानी को उपदेश दोगे? साधु ने एक प्रश्न किया, राजन, यदि गंगा स्नान से ही मुक्ति मिल जाती तो मछलियां पहले ही मुक्त हो चुकी होती। सभा में सन्नाटा छा गया। साधु बोले, माघ मास का स्नान तब फल देता है जब मन का मल भी धुल जाए। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। राजा समझ गया, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान का दूत था। उसी रात राजा को स्वप्न आया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले,
विहंगसेन, माघ मास का फल केवल जल में उतरने से नहीं, अहंकार से उतरने से मिलता है। राजा रो पड़ा, उसका हृदय पिघल गया। अगले दिन उसने राज सिंहासन त्याग दिया, गंगा तट पर कुटिया बनाई, मौन, सेवा और विनम्रता का जीवन अपनाया। ऋषि दत्तात्रेय ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे शिष्यों, माघ मास का वास्तविक व्रत है अहंकार का त्याग, दूसरों को छोटा ना समझना, सेवा को दान से ऊपर रखना और हर प्राणी में नारायण को देखना। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति माघ मास में किसी भूखे को भोजन दे, किसी दुखी को आश्रय दे और किसी शत्रु को क्षमा कर दे, वही सच्चा माघ व्रती है। भक्तों, इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है। माघ मास बाहरी आडंबर का नहीं, भीतरी शुद्ध का पर्व है। गंगा जल शरीर को शुद्ध करता है, पर विनम्रता आत्मा को। माघ मास की ठंडी सुबह, कोहरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था। गंगा तट पर कुछ दीप अभी टिमटिमा रहे थे। इसी तट पर एक स्त्री प्रतिदिन आती थी। नाम था मालती। मालती कोई रानी नहीं थी, ना किसी धनवान घर से। पति बचपन में चल बसे थे। एक छोटा बेटा और थोड़ी सी खेती, यही उसका संसार था। मालती हर दिन सूर्योदय से पहले उठती, ठंडे जल से स्नान करती, गंगा को प्रणाम करती और बिना किसी से बोले एक दीप जला देती। ना संकल्प, ना मांग, बस कृतज्ञता। एक दिन मालती ने देखा, एक वृद्ध ब्राह्मण कांपते हाथों से गंगा किनारे बैठा था। उसके पास ना वस्त्र थे और ना ही भोजन। मालती ने अपने थैले से रोटी निकाली, बस एक ही थी। उसने बिना सोचे ब्राह्मण को खिला दी। रास्ते में उसके मन में एक विचार आया, आज बेटा क्या खाएगा? पर अगले ही क्षण उसने गंगा माँ की ओर देखा। माँ, तू ही देख लेना। उसी रात मालती को स्वप्न आया। वो वृद्ध ब्राह्मण स्वर्ण आभा में बदल गया। वो कोई और नहीं, भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, मालती, तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, पर मुझसे अधिक किसी ने नहीं दिया है। भगवान ने कहा, इस एक रोटी का पुण्य तुझे 7 जन्म तक दरिद्रता से मुक्त रखेगा। तेरे पुत्र को धर्म और विद्या मिलेगी। अगले दिन मालती के खेत में फसल पहले से 2 गुनी उगाई। गांव वाले चकित रह गए। लोगों ने देखा, क्या वरदान मिला? मालती बोली, कुछ नहीं, बस भरोसा बढ़ गया। ऋषि दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, माघ मास में दिया गया एक कौर भी यदि प्रेम से हो तो 7 जन्मों का पुण्य बन जाता है। भक्तों, दान बड़ा नहीं होता, भावना बड़ी होती है। माघ मास की अंतिम तिथि थी। सूर्यदेव उदित हो रहे थे, पर उनकी किरणों में अब विदाई की कोमलता थी। गंगा तट पर आज असामान्य शांति थी, जैसे माघ मास स्वयं सबको देख रहा हो। जो लोग पूरे मास नियम से आए थे आज भी आए, पर आज हाथ जुड़ने की जगह आंखें झुकी हुई थी। किसी ने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि जो मांगना था वो भीतर मिल चुका था। ऋषि दत्तात्रेय ने सभी को संबोधित किया, हे जनों, माघ मास आज समाप्त नहीं हो रहा, आज तुम्हें सौंपा जा रहा है। लोग चकित रह गए। ऋषि बोले, यदि माघ मास के बाद भी तुम्हारा आचरण शुद्ध है, तुम्हारी वाणी मधुर है और तुम्हारा मन करुणा से भरा है, तो समझ लेना माघ मास सफल हुआ। मालती भी वहां उपस्थित थी। आज उसके पास अधिक अन्न था, पर उसने आज भी उतना ही दान किया जितना पहले करती थी, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी, पुण्य जोड़ने से नहीं, बहाने से बढ़ता है। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। लोगों ने देखा, राजा विहंगसेन अब राजवेश में नहीं, पर तेज से दीप्त थे। उनके हाथ जोड़ते ही वाणी गूंजी, अहंकार त्यागने के बाद भी माघ मास हृदय में उतरता है। क्षण भर में वो प्रकाश में विलीन हो गए। हवा चली, गंगा की लहरें हल्की सी उठी। ऐसा लगा जैसे माघ मास सबके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा हो। सभी ने एक एक दीप जलाया। कोई नाम नहीं, कोई कामना नहीं, बस कृतज्ञता थी। भक्तों, माघ मास एक पर्व नहीं, एक परिवर्तन है। जो भीतर उतर जाए वही उसका सच्चा फल है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि स्नान से अधिक संस्कार, दान से अधिक भावना और व्रत से अधिक आचरण आवश्यक है। यदि ये कथा आपके मन को स्पर्श कर गया हो तो कमेंट में लिखें जय गंगा मैया। कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुण्य कथा को आगे पहुंचाइए। जय श्री हरि विष्णु, जय गंगा मैया, राधे राधे।